हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है वाटर रिसोर्सेज पार्ट 2। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जहां पर वाटर रिसोर्सेज इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 1 जहां पर मीन्स ऑफ इरिगेशन में हमने कैनाल, टैंक इनका जिक्र किया था। बाकी जो बचे हुए हमारे मीन्स ऑफ इरिगेशन हैं उनको हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां पर वेल्स से। वेल्स, इनसे हम सभी इंट्रोड्यूस हैं। किसी ने रियल में देखा होगा, रियल में जिसने नहीं देखा है तो एटलीस्ट इसका पिक्चर या फिर आपने जो स्टोरीज होती हैं, राइम्स होती है, उसमें आपने देखा है। राइम्स में एकदम स्टार्टिंग में हम लोग एक राइम पढ़ते हैं, डिंग डोंग बेल कैट इन द वेल, है ना। तो वही वेल। तो वेल्स के बारे में हम बात करेंगे। वेल्स का अगर यूज़ हम देखें, बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है। वेल्स हम देखें तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है भाई। इससे पानी निकलता है, उस पानी का यूज़ पीने के पानी के लिए, साथ ही साथ खाना बनाने के लिए, घर के जो और भी काम हैं उनके लिए उस पानी का यूज़ होता है। साथ ही साथ इरिगेशन में इसका यूज़ होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो है बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं। अबाउट 40% इरिगेटेड एरिया जो हम इंडिया का है वो वेल के द्वारा होता है। अब ये जो वेल्स होते हैं, देखा जाए तो अगर हम देखेंगे नॉर्थ की तरफ, ये वेल्स जो हैं वो ज़्यादा हमें मिलेंगे। जब हम पेनिनसुलर इंडिया की तरफ जाते हैं वहाँ पर वेल्स ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं। उसकी वजह क्या है उसको हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो फेवरेबल कंडीशन जो है, इसी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सुटेबल कंडीशन फॉर डिगिंग वेल्स। क्लियर है। तो वेल्स जो है इनकी खुदाई के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी। सबसे पहला देखिए, वाटर टेबल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी कुआं बनाया जा रहा है तो ज़रूरी क्या है कि वहाँ पर वाटर टेबल जो है वो सुटेबल हो। वाटर टेबल सुटेबल यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो सही हो। यानी कि बहुत अगर गहराई में है तो कितना गहरा कुआं खोदा जाएगा और फिर वो कब ख़त्म हो जाएगा तो पता नहीं। ठीक है ना, कि वो कितने टाइम तक वो चलेगा। तो जहाँ पर क्या है वाटर टेबल सही रहेगा वहाँ पर ये बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक फेवरेबल कंडीशन है। सेकंड जो है, द ग्राउंड शुड हैव सॉफ्ट रॉक। तो ग्राउंड जो है वो सॉफ्ट रॉक का होना चाहिए। सॉफ्ट रॉक होगा तभी क्या है, ईजिली ये कुएँ जो है, क्योंकि बहुत गहराई तक इनको खोदना होता है, तो वो बन सकते हैं। अगर क्या है सॉफ्ट रॉक नहीं है, बहुत हार्ड रॉक है, तो क्या होगा, उनको खुदाई में समय, खर्चे, ये सारी चीज़ें लगेंगी ज़्यादा। इसीलिए क्या है, अगर हम देखें पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, यहाँ पर वेल के द्वारा इरिगेशन के कह सकते हैं मामले जो होते हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं। नॉर्थ की तरफ ज़्यादा होता है। क्लियर है। मोस्ट सुटेबल टू डिग द वेल्स अलॉन्ग द रिवर बेड्स। जहाँ पर क्या है रिवर बेड्स होते हैं उनके आसपास वेल्स बनाना ईजी होता है। चलिए भी इन वेल्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। टाइप्स ऑफ वेल्स, यहाँ पर दो तरीके के वेल्स हम देखेंगे, सरफेस वेल और ट्यूब वेल। जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस वेल। सरफेस वेल जो कि भी इसके पहले हमने वेल देखा था उसको सरफेस वेल कहते हैं, एंड ट्यूब वेल जो है उसको भी हम आगे समझेंगे। सरफेस वेल इसकी बात करें तो इंडिया जो है वो हमेशा से देखा जाए तो एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है, और आज के टाइम में भी देखें जो सेकेंडरी एंड टर्शरी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम देखें तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर पर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनके अलावा भी हम देखें तो टी है, कोको है, शुगर केन है, कॉटन है, जूट है। ठीक है, इस तरीके की भी चीज़ों में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हैं, इसलिए डिपेंडेंसी आज भी एग्रीकल्चर पर बहुत है। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, इसका मतलब कि हमें इरिगेशन के बहुत सारे मीन्स जो हैं उनका यूज़ रहता है। उसी में से हम बात करेंगे वेल जिसका यूज़ बहुत पुराने टाइम से होता रहा है। उसकी मेन वजह ये है क्योंकि वेल्स जो थे इनका कह सकते हैं मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता था। इनमें बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती थी, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी कि अदर चीज़ें हैं तो उसमें क्या है, कोई संस्था है या फिर गवर्नमेंट है उनकी परमिशन से पानी आ रहा है। यहाँ पर क्या है, अपने वेल जो फार्मर्स होते थे अपने खेतों में, अपने जो फील्ड थे उसमें बनवा लेते थे, उसकी डिगिंग करवा लेते थे और उनका यूज़ करते थे। इसलिए बहुत पुराने टाइम से ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलर मेथड रहा है। क्लियर है, क्योंकि इसको अपने अपने खेतों में अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल किया जाता था। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं होता था। मेंटेनेंस जैसा भी हमने समझा वो चीज़ें नहीं चाहिए होती थी। सरफेस वेल की बात हम करें तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है लाइंड, एक होता है अनलाइंड। लाइंड जिनको हम पक्का वेल के नाम से भी जानते हैं। लाइंड जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये जो वेल है इसके यहाँ पर हम बॉर्डर पर देख रहे हैं क्या बाउंड्रीज बनी हुई है।
इसको कहा जाता था पक्का वेल। क्लियर है। वहीं पर दूसरा क्या है, ये सरफेस जो है इसके बराबर पर ही होता था, उसमें बाउंड्रीज नहीं बनी होती थी, उनको हम कच्चा वेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। सरफेस वेल में बी अनलाइंड और लाइंड, ये भी हमने समझा। अब ये है कि इसकी डिगिंग जो है ये एक्सपेंसिव होती थी। आज के टाइम में भी देखें, पहले भी देखें, तो ये एक्सपेंसिव होती थी। क्यों? क्योंकि उसको गहरे तक खुदाई करनी है, तो इस वजह से वो एक्सपेंसिव होता था। अब एक बार वेल जो है वो बन गया, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता था। और साथ ही साथ इससे अगर हम बात करें कि इससे किस तरीके से इरिगेशन का काम होता था, तो बहुत सारे मेथड इसके लिए यूज़ होते थे। अब जैसे हम बात करें आज के टाइम में क्या है, लोगों के पास वाटर पंप है, उनका लोग यूज़ करते हैं। वो जो वाटर पंप होते हैं नीचे की तरफ लगे होते हैं वेल में ही, और उनसे पानी ऊपर आता है, लोगों के घरों के लिए यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो उनके खेत हैं वहाँ पर उसका यूज़ होता है। पहले के टाइम में अगर हम देखें तो वाटर पंप जो है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता था, या कह सकते हैं सभी के लिए सभी उसको नहीं अफोर्ड कर पाते थे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टाइम में क्या यूज़ होता था, ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा जो फेमस था, पॉपुलर था, उसका नाम था पर्शियन व्हील या रहट। इसके द्वारा उस समय में इरिगेशन का काम किया जाता था। अब इसके लिए होता क्या था कि जैसे जो वेल होते थे, ठीक है, वेल में ही एक बड़ा सा व्हील कह सकते हैं, इस टाइप का व्हील जैसा कुछ लगा होता था, मतलब व्हील कह सकते हैं, वो लगा होता था। इसके साथ जैसे आपकी साइकिल में चेन होती है ना, तो उस तरीके से चेन लगी होती थी, जो कि क्या करती थी, मूव करती थी। अब ये मूव कैसे करता था, तो इसके साथ और चीज़ें जो थी और व्हील जो थे वो जॉइंट थे, और उनको क्या वो कनेक्टेड होते थे किससे, बुलक्स हो गए, बफेलो हो गए, ऑक्स है ना, उनकी हेल्प से। फिर वो क्या करते थे, वो इसके चारों तरफ घूमते थे, और जब वो मूव करते थे उससे ये घूमता था। तो जैसे आपकी साइकिल की चेन होती है ना, आगे पीछे उन चीज़ों को करती है, तो उसी तरीके से ये होता था। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी बकेट्स जो थी वो हर तरफ लगी होती थी, जिसकी वजह से जब ये मूव करता था तो इन बकेट्स में पानी आ जाता था। वो पानी फिर इधर की तरफ रास्ता बना होता था, इसमें वो पानी जो था वो आता जाता था, फिर आगे उसका इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये जो रहट हो गया, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रहट या रहट या फिर पर्शियन व्हील जो है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। राजस्थान में देखा जाए तो मोट, पिकोटा एंड ढेकली इनका यूज़ होता था। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेल इरिगेशन। तो वेल इरिगेशन के एडवांटेजेस हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला सिंपलेस्ट है, साथ ही साथ चीपेस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ ये, क्योंकि फार्मर्स जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ क्या है उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो कि चीप हो, तभी क्या है उनको प्रॉफिट मिल पाएगा, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप होता है। जैसा अभी हमने देखा कि रहट के द्वारा जो रहट का प्रोसेस हमने देखा, वहाँ पर क्या है, बुलक्स का यूज़ हो रहा है। अब लोगों के पास ऑक्स, बुलक्स, ये सारी चीज़ें तो होती थी पहले, ठीक है, और आज के टाइम में भी देखें तो है। इसके अलावा वेल्स जो है, अपने खेतों में वेल बनवा लिया और आगे ये काम किया जा सकता था ईजिली। अब क्या है कि इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रही है, कहीं कोई पेट्रोल नहीं लग रहा, कहीं कोई डीजल नहीं लग रहा है। तो इस वजह से ये जो इरिगेशन था वेल के द्वारा होता था, और आज के टाइम में भी होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सस्ता है। इसी वजह से जो फार्मर्स हैं इनके बीच में आज भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तरीके तो आ गए, लेकिन आज भी ये काफ़ी पॉपुलर है। क्लियर है। इसके अलावा क्या है, इस इंडिपेंडेंट सोर्स है। भाई वेल जहाँ मन किया, जिस खेत में मन किया, हमारा फील्ड है, हमने उसमें वेल जो है वो बनवा लिए। वहीं पर कैनाल्स जो है वो खुद से नहीं बनवाई जा सकती। कैनाल्स में कब पानी आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, ये जो कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनकी तरफ से होता है। वेल का यूज़ हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसलिए भी ये क्या है, सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड कैन बी यूज्ड एंड व्हेन द नेसेसिटी अराइज। जब भी ज़रूरत लग रही है तब हमने उसका यूज़ कर लिया। इस वजह से भी ये पॉपुलर है। लिमिट टू एक्सटेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन जो है, हर जगह कैनाल जो है वो नहीं पहुंच सकती हैं, वहीं पर वेल जहाँ पर हमें ज़रूरत है वहाँ पर हमने बनवा लिया। क्लियर है ना। तो इसलिए भी अच्छा, इसके अलावा सेवरल केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो जो वेल होते हैं उनके पानी में मिला दिया जाता है, क्योंकि उसको पानी पीने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब वो पानी जो है जब खेतों तक पहुंचता है तो वो खेतों को फर्टाइल बनाता है। फार्मर हैज़ टू पे। देखिए जब कैनाल्स जो है वहाँ पर क्या है, फार्मर्स को रेगुलरली कुछ पे करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें वेल की, तो यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, अपनी मर्जी से जब अपनी ज़रूरत है उस समय में उसका यूज़
यूज़ कर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सरफेस वेल। इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला कि बहुत गहरे तक नहीं डिगिंग की जा सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है वो अक्सर क्या होता है ड्यूरिंग समर सूख जाते हैं। इसके अलावा ये क्या है, स्मॉल एरिया को ही इरिगेट कर सकते हैं, स्मॉल एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, यानी कुएं के आसपास का जो एरिया है बस वहीं तक ही ये इरिगेशन इससे किया जा सकता है। समटाइम्स दे आर बार्किश, कई बार क्या है ये सॉल्टी होते हैं, जिसकी वजह से पीने के लिए या एग्रीकल्चर, इन दोनों ही पर्पज से ये यूज़ नहीं हो पाते हैं। चीफ एरियाज ऑफ वेल इरिगेशन, अब इसके जो वेल इरिगेशन के चीफ एरियाज हैं जहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर रहे, इनके बारे में हम बात करेंगे तो नदर्न प्लेन की तरफ ये ज़्यादा पॉपुलर रहे। चलिए आइए कुछ स्टेट्स देख लेते हैं। यूपी है, हरियाणा है, पंजाब, बिहार, इसके अलावा वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। इन एरियाज में हम देखें या इन स्टेट्स में हम देखें तो इनका यूज़ होता रहा है। चलिए बच्चों बात करते हैं ट्यूबवेल्स के बारे में। तो ट्यूबवेल्स की शुरुआत हुई थी 1930 सर विलियम स्टाम्प के द्वारा इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इसकी शुरुआत सर विलियम स्टाम्प के द्वारा गंगा यमुना दोआब, दोआब किसे कहते हैं? दो लैंड के बीच की जो फर्टाइल, दो रिवर के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है उसे हम कहते हैं दोआब। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब की तरफ सर विलियम स्टाम्प जो थे इनके द्वारा 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये ट्यूबवेल्स की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? बोरवेल है। बोरवेल यानी बहुत गहराई तक खुदाई करके तब पानी निकालने का काम किया जाता है। आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर क्या है बोरिंग कराई जाती है, क्योंकि वाटर लेवल जो है या कह सकते हैं ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चलता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पानी ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता। इस वजह से लोग अपने घर में बोरिंग कराते हैं। वाटर यहाँ पर देखा जाए तो पंप आउट किया जाता है मैनुअली भी, और इसके अलावा क्या है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पर वाटर पंप किया जाता है या कह सकते हैं निकाला जाता है। अब इसके लिए ज़रूरी कंडीशंस क्या है वो हम समझेंगे कि जहाँ पर भी क्या है ट्यूबवेल्स जो है बनवाने हैं। सबसे पहला ये होना चाहिए कि सफिशिएंट ग्राउंड वाटर सप्लाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जब भी क्या है वेल है, ट्यूबवेल है, हम इनकी बात कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है इनको बनवाने से पहले ज़रूरी ये पता लगाना है कि उस जगह पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। वरना पता चला ये चीज़ें बनवा दी गई और वहाँ पर पानी नहीं है। तो ज़रूरी ये है ग्राउंड वाटर लेवल जो है इसका पता होना। और इसके अलावा चीप इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, भाई क्या है चीप जो साधन है उनका ही यूज़ करना होता है, तो इसलिए चीप इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर अवेलेबल हो वो बेटर है इसके लिए। चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबवेल। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ड्रॉट वाली जब कंडीशन होती है उस समय में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉट वाली कंडीशन में क्रॉप्स जो है उनको पानी चाहिए और पानी नहीं मिल पाता है। ये ट्यूबवेल जो है इनके द्वारा उनको इरीगेट किया जा सकता है, जिससे आगे क्रॉप पाई जा सकती है। यही अगर क्या है उनको इरीगेट ना किया जाए तो पेड़ पौधे जो हैं वो क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे। नियरली 1/5 ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया, लगभग 1/5 जो है वो अंडर ट्यूबवेल जो है इसके द्वारा इरिगेट किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये एक लार्ज एरिया को, अगर हम देखें जो वेल हैं उनकी अपेक्षा देखें तो एक बड़े एरिया को ये इरिगेट करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये कम जगह को घेरते हैं, कम स्पेस ये लेते हैं। देखा जाए तो ये देखिए ये एक पाइप है, ये पाइप जो है ये काफ़ी गहराई तक गया होता है और वाटर पंप लगा होता है। ये जो वाटर पंप है यही क्या करेगा, यही इस पानी को इस पाइप के द्वारा खींचता है। तो अगर देखा जाए तो इसकी अपेक्षा वेल जो है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ये कम एरिया को कवर करता है। और अगर सेफ्टी पर्पज़ से भी हम देखें तो वाकई ये अगर देखा जाए तो ये वेल से ज़्यादा सेफ भी होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये है, यहाँ पर वाटर पंप लगा हुआ है जो कि पानी को खींचता है और इसके द्वारा जो एरिया है उसको इरिगेट किया जाता है। और चलने की बात अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है, साथ ही साथ आज के टाइम में देखें तो सोलर पैनल का भी यूज़ कई जगह पर होने लगा है। दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। बच्चों हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन है जहाँ पर हम लोग चैप्टर तो कवर करते चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स वहाँ पर रख सकते हैं, मैथ साइंस SST किसी के भी। चलिए आगे देखते हैं। हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल के डिसएडवांटेज देखिए, ट्यूबवेल जो है देखा जाए तो जो वेल होते हैं इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, ज़्यादा एरिया को इरिगेट करते हैं, लेकिन वो भी क्या होता है, वो भी लिमिटेड होता है। कैनाल की अपेक्षा अगर हम देखें तो ये लिमिटेड है। क्लियर? फार्मर्स
इसके लिए क्या है, उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मनी खर्च करना पड़ता है, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए इनको पैसे जो है खर्च करने पड़ते हैं, तो इसलिए उनके लिए कॉस्टली पड़ता है। इसके अलावा जहाँ पर ब्रैकिश ग्राउंड वाटर है वहाँ पर भी क्या है, वहाँ भी ये फिट नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रैकिश ग्राउंड वाटर है तो न तो पीने के लिए सही तरीके से यूज़ हो पाएगा और ना ही तो उसका यूज़ एग्रीकल्चर में हो पाएगा। ट्यूबवेल को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा पानी खींचते हैं, देखा जाए तो क्यों, जैसा अभी हमने देखा था बहुत गहराई तक यहाँ पर बोरिंग की जाती है, जिससे कि ईजिली काफ़ी गहराई तक का पानी निकाला जा सकता है। इससे क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। और आज के टाइम में हम देखें पंजाब, हरियाणा, ये ऐसी जगह है जहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे इसी वजह से जा चुका है। चलिए देख लेते हैं एरियाज़ जहाँ पर इनका यूज़ होता है। तो यूपी है, बिहार है, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा गुजरात में भी ये पॉपुलर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है। चलिए बच्चों बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसा कि हमें समझ में आ रहा है नाम से, स्प्रिंकलर है ना, स्प्रिंग करने वाला, या कह सकते हैं स्प्रे टाइप से। बिल्कुल यहाँ पर इरिगेशन जो होता है वो स्प्रे टाइप से होता है, जो फीलिंग देता है जैसे कि बारिश के द्वारा इरिगेशन होता है उसकी फीलिंग देता है। इसको देखा जाए तो बहुत पहले से इसका यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ डिकेड्स पहले ही स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है इसकी शुरुआत हुई है। ये एक ओवरहेड टाइप इरिगेशन है। इसके अलावा जैसा हमने समझा कि ये कहाँ बारिश जैसी फीलिंग देता है, बारिश जैसे होता है कि रेनफॉल जिस तरीके से होती है उसी तरीके से, जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक पाइप गया है, जगह जगह से क्या है पानी यहाँ पर निकल रहा है, जो कि जैसे बारिश का पानी हर जगह पर पड़ता है उस तरीके से ये है। यहाँ पर देखा जाए तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ये देखते हैं इसके एडवांटेजेस। सबसे पहला क्या है, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज। सीपेज के द्वारा भी यहाँ पर पानी का बहुत लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है। क्लियर है? तो सीपेज वगैरह होगा भी तो ऐसे में आसपास ही वो पानी जाएगा। पहली चीज़ कि सीपेज, या दूसरा हम लोगों ने देखा एवापोरेशन, जैसा अभी टैंक हमने देखा था, टैंक बहुत शैलो है, बहुत छिछले हैं, फैले हुए हैं, जिसकी वजह से एवापोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखें तो एवापोरेशन जो है वो इसके द्वारा पानी वेस्ट नहीं होता है। बेस्ट फॉर कंजर्विंग वाटर, जैसा अभी हमने ये समझा ही, तो कंजर्विंग वाटर के लिए ये बेस्ट होता है। स्प्रिंकलर मेथड को अगर हम देखें तो ये सूट करता है एरिड और सेमी एरिड एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, यहाँ पर वेस्टेज वाटर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पानी जो है इसके द्वारा नहीं जाता है, इस वजह से इस एरिया के लिए ये बेटर होता है। वाटर मैनेजमेंट यहाँ सही तरीके से होता है, वेस्ट वाटर नहीं हो पाता है। सरफेस वाटर की अपेक्षा देखें तो काफ़ी कह सकते हैं इसमें पानी कम लगता है। इसके अलावा कल्टीवेशन, उसको कोई नुकसान तो होता नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें कि पानी जो है वो अलग बचता है और कल्टीवेशन जो है वहाँ पर इसके द्वारा इरिगेशन हो जाता है। हायर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी देखा जाए तो वो काफ़ी हाई है, यानी कि ये यूज़फुल है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन, हाई एंड फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन कैन बी इफेक्टिवली ये काम करता है। और साथ ही साथ अगर हम इसको हैंडल करने की बात कहें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। चलिए बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है, आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी हाई होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए वाटर एप्लीकेशन ये जो है इफेक्टिवली कैसे, जब क्या है विंड जो है वो भी इसको इफेक्ट कर सकती है। जैसे विंड जिस डायरेक्शन में चल रही है, अगर ये पानी जो है इधर जा रहा है, विंड अगर इधर से आ रही है बहुत तेज़ी से, तो इस पानी को ये इधर कर देगी, है ना, साइड में अपने कर देगी। तो इस वजह से ये विंड से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कुछ क्रॉप्स अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अगर ये सॉल्टी वाटर है तो क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर जो है वो पत्तों में जाकर जमा हो जाएगा, जो कि उनको ख़त्म कर देगा। क्लियर है? क्योंकि इस तरीके से जो पानी पड़ रहा है वो हर पत्ते के ऊपर पड़ रहा है ना, हर लीफ के ऊपर पड़ रहा है, तो उसको वो ख़राब कर देगा। इसके अलावा हाई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़रूरी है। सलाइन वाटर यहाँ पर प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। साथ ही साथ वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम सैंड, डिब्रीज एंड सॉल्ट्स। तो ये सारी चीज़ों से वो वाटर जो है वो फ्री होना चाहिए, तभी उसका यूज़ हो पाएगा। चलिए बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन नाम से समझ में आ रहा है ड्रिप, तो यहाँ पर भी हाँ पानी जो है वो ड्रॉप करके आता है, इसीलिए इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या है, जो प्लांट्स हैं उनके पास से पाइप गई
होती है, प्लास्टिक ट्यूब गई होती है, उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उनसे पानी जो है वो डायरेक्टली इन प्लांट्स की रूट्स तक जाता है। अगर हम देखें तो इसका यूज़ छोटे तौर पर हमें अपने घरों में भी देखने को मिल जाता है। आज के टाइम में क्या है, इसका यूज़ लोग अपने घर में करते हैं, कभी बॉटल का यूज़ करते हैं, कभी पाइप का यूज़ करते हैं, जहाँ पर जब लोग घर से कुछ दिनों के लिए जाने लगते हैं उस दौरान क्या है, प्लांट्स ख़राब ना हो जाए तो कुछ ऐसा ही फॉर्मूला वहाँ पर लगाया जाता है जिससे कि पानी जो है वो ज़्यादा भी ना पहुँचे प्लांट्स तक और बिना पानी के प्लांट्स सूखे भी ना, और जब वो वापस आते हैं तब तक उनके प्लांट्स जो है वो सुरक्षित रहते हैं। जहाँ पर क्या है, पानी जो है बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा कि एक बार में पूरा पानी चला गया बाकी दिन उसके खाली जा रहे हैं। तो इस तरीके से घरों में भी हम लोग अपने देख सकते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन, खैर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़े लेवल पर होता है। खेतों में जो प्लास्टिक ट्यूब्स हैं ये बिछे होते हैं, छोटे इसमें होल्स होते हैं और उनके द्वारा पानी जो है वो डायरेक्ट रूट्स तक जाता है। अब इसके एडवांटेजेस की बात हम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, सॉइल अगर हम देखा जाए तो लीचिंग कम होती है। लीचिंग कम होती है यानी कि जैसे अगर हम देखें पानी बहुत तेज़ी से बहाव है तो उसका फर्टिलाइज़र जो है, न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब बह जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पानी इस तरीके से तो जा नहीं ना, वो ड्रॉप आ रहा है जिसकी वजह से लीचिंग जो है वो उसमें कमी आती है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ हाई इज़ मैनेज्ड करेक्टली। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात हम करें तो यहाँ पर देखा जाए अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो वाटर जो है वो प्लांट्स को मिलता भी रहेगा और वो वेस्ट भी नहीं होगा, उसको हम बचा भी सकते हैं। फील्ड लेवलिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि फील्ड को लेवल करना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। फील्ड विथ इरेगुलर शेप, अगर इरेगुलर शेप है तब भी ये ईजिली इसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए, तो इसके अदर एडवांटेजेस क्या हैं अभी हम लोगों ने समझा इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये क्या है, रिसाइकल और कह सकते हैं कि जो नॉन पोर्टेबल वाटर है उसका भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसा हमने अभी समझा कि इसकी रूट में क्या है, रूट्स में ड्रिप करके पानी जो है वो जाता है ड्रॉप करके, तो इससे क्या है, रूट्स तक नमी बनी रहती है, मॉइस्चर जो है वो बना रहता है, तो रूट जोन जो है वहाँ मॉइस्चर बना रहेगा। सॉइल टाइप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता क्योंकि इसमें क्या है, बार बार इरिगेशन की ज़रूरत होती है। भाई अगर कम पानी मिल रहा है तो बार बार यहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर सॉइल जो है टाइप वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेन क्या है कि फ्रीक्वेंसी वहाँ पर इरिगेशन की वो रखी जाए। सॉइल एरोजन कम होगा। कैसे कम होगा, जैसा कि हमने समझा कि ड्रॉप करके पानी अगर जा रहा है तो वो सॉइल को इरोड नहीं होने देगा। जब क्या है, सॉइल अगर पानी में फ्लो है तो वो अपने साथ सॉइल को बहा कर ले जाएगा, या सॉइल एकदम सूखी हुई है तब यहाँ पर क्या है, सॉइल के साथ मॉइस्चर भी बना रहता है और बहुत फ्लो ना होने की वजह से सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। क्लियर है। अच्छा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा ही होता है, जो कि कंट्रोल किया जाता है इसमें लगे हुए नोजल के द्वारा। लेबर कॉस्ट कम आती है, एक बार क्या है इनको सेट कर दिया गया तो लेबर जो है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। वेरिएशन इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई में वेरिएशन इसको रखा जा सकता है किसके द्वारा, इसमें लगे हुए वॉल्व के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फर्टिगेशन की बात अगर हम करें तो फर्टिगेशन यहाँ पर क्या है, फर्टिगेशन जहाँ पर क्या है, जो देखिए प्लांट्स हैं उनको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, तो एक तो होता है डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना। यहाँ पर क्या है कि जो पानी ये जो प्लास्टिक ट्यूब्स हैं इनके द्वारा जा रहा होता है ड्रॉप करके, तो इसी पानी में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है। अब इससे क्या है, वो काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं जिससे क्या है, सॉइल जो है उसको जो फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं वो भी मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होते, और इस तरीके से वेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर जो है ये कंट्रोल होता है। क्लियर है। अच्छा, रिसाइकल एनर्जी कॉस्ट, वो रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट, तो यहाँ पर एनर्जी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, तो इस तरीके से ये इसके फ़ायदे हैं। चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला, इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए, ओवरहेड इरिगेशन जो अभी हमने देखा था इसके पहले स्प्रिंकल, उसकी अपेक्षा क्या है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है। इसके अलावा अगर सन जो है, जैसा हमने समझा कि क्या है, प्लास्टिक ट्यूब्स हैं, अगर क्या है धूप बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। क्लियर है। तो सन जो है वो इन ट्यूब्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर क्या है, वाटर प्रॉपरली फिल्टर नहीं है या सही तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है
तो ऐसे में क्लॉगिंग की कंडीशन जो है वो आ जाती है और कह सकते हैं यहाँ पर ब्लॉकेज बन जाते हैं, जिससे कि ये जो पानी है सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। चलिए बात करते हैं बैम्बू इरिगेशन। बैम्बू इरिगेशन जिसका यूज़ अगर हम देखें गारो खासी जयंती या पहाड़ियाँ जो हैं उधर की तरफ इसका यूज़ होता है, या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय की तरफ, मेघालय के जो फार्मर्स हैं वो इस प्रोसेस का या इस मेथड का यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। यहाँ पर क्या है, बैम्बू जो होता है उसके द्वारा खेतों तक 10 to 20 लीटर्स तक पानी पहुंचाया जाता है, जो कि सफिशिएंट होता है इरिगेशन के लिए। अब इसके एडवांटेजेस जो है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने समझा, जो बैम्बू होता है उसको अगर हम देखें तो उसमें होल अपने आप ही रहता है, मतलब पहले से ही वो होल होता है, नेचुरली वो ऐसा बनता है, जिसकी वजह से क्या है, पानी अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इसको बिछाया जाता है। तो इस वजह से किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली कॉस्ट जो है इससे इंसान बचता है। दूसरा ये देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा सही है जहाँ पर बैम्बू की कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो या फ्री में बैम्बू मिलते हों, तो ये वाला रीजन जो है वो उसके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा अगर देखा जाए इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है भाई बैम्बू फ्री मिल जा रहे हैं, उनको बिछा दिया, पानी जो है वो इजीली चला जा रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि बैम्बू एक टाइम के बाद क्या है, ख़राब हो जाते हैं, तो हर 2 से 3 साल में इसको चेंज करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इंपॉर्टेंस जो कि बहुत ज़्यादा है। देखिए कहा गया है जल ही जीवन है, चाहे हम मनुष्य हों या एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, या जो भी कह लीजिए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। क्लियर? तो वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्स है, ये लाइफलाइन है ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स जो हैं इनके लिए लाइफलाइन है। वाटर जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नेविगेशन। वाटर नहीं होगा तो नेविगेशन कैसे होगा, उसके लिए है। उसके अलावा क्या है, बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन जो है ये वाटर में ही होता है या वाटर के द्वारा होता है। देखिए जब भी क्या छुट्टियां मिलती हैं लोग समुद्र की तरफ चले जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें एंजॉय करने। वाटर इज़ द ओनली मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द मराइन लाइफ। मराइन लाइफ जो है उसके एग्जिस्टेंस के लिए वाटर जो है वो ज़रूरी है। मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना, वही चीज़। तो मराइन लाइफ जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वाटर मस्ट बी सेव्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए फ्यूचर जनरेशन हमारी बची रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर जो है उसको सेव करें। चलिए बात करते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर का कंजर्वेशन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो बहुत है, तो अगर उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जल ही जीवन है, तो हमें उसका कंजर्वेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पर 71% पर पानी तो है, लेकिन उसमें से कितना हमारे यूज़ के लिए वो हम देखेंगे तो हमारे यूज़ के लिए बहुत कम है। अब वहाँ पर देखा जाए कि जो प्रेसिपिटेशन होता है टोटल अगर हम देखें तो उसका 4% हमारे देश को मिलता है। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वहाँ पर 4% हमारी कंट्री को मिलता है, जो कि अगर हम सही तरीके से उसका यूज़ करें, कंजर्वेशन करें, तो वो हमारे लिए कुछ सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो वेस्ट जाता है, हम पल्यूट करते हैं, हम सही तरीके से उसका यूज़ नहीं करते हैं, जो कि सारी चीज़ें अभी हमने इसके पहले भी देखी। इस वजह से वाटर स्कैर्सिटी बनी हुई। और वाटर स्कैर्सिटी का क्या कारण है, इसका और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अगर हम देखें रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल कहीं पर हम देखते हैं कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं बहुत ज़्यादा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, जिसकी वजह से पानी की कमी बनी होती है। इसके अलावा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा उसका क्या है यूज़ का जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मिसयूज़ करना ये। अच्छा, इसके अलावा क्या है, और भी कारण है, जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इन तरीके से हम उसको पल्यूट भी करते हैं। भाई घर का जो वेस्ट वाटर है या फिर जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर है वो सारा जाकर हमारी नदियों के जल से मिल जाता है, जो कि उसको पल्यूट करता है। इसका एक और कारण है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। बढ़ती पॉपुलेशन से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, मतलब पॉल्यूशन बढ़ने का एक कारण जो है वो पॉपुलेशन भी है। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से हर चीज़ों का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो है, जहाँ से क्या है मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। इससे भी क्या है, पानी की कमी जो है वो बनती जा रही है, या वाटर स्कैर्सिटी जो है इस वजह से भी बढ़ रही है। चलिए और बताइए, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर।
देखिए बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या है, वेस्ट वाटर वेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। हम उसका यूज़ तो कर रहे हैं और वेस्ट भी बहुत निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो वाटर है वो पल्यूट हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा क्या है, बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन होने से क्या है, भाई पानी की ज़रूरत हर किसी को है, तो इसके लिए क्या है, बहुत गहराई तक पानी जो जैसा अभी हमने देखा था बोरिंग, तो बोरिंग की जा रही है। पहले के टाइम में हम देखें बोरिंग कितनी होती थी और आज के टाइम में कितनी बोरिंग हो रही। तो जो भी वाटर लेवल है, एक तो हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, पानी बारिश जो है, रेनफॉल जो है वो अपने आप ही कम होती जा रही समय के साथ। और उसके अलावा क्या कर रहे हैं हम, वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल वो सही नहीं है, वो खुद ही कम है, और ऊपर से बोरिंग कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा कम करते जा रहे हैं। क्लियर। तो ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस लाइक ट्यूबवेल वगैरह जो है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी पानी की कमी को बढ़ा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, डेंजर सोर्स ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर हमारी रिवर्स, जो कि टॉक्सिक होती जा रही हैं। भाई इतना ज़्यादा घरों से वेस्टेज निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से निकलता जा रहा है, जिससे क्या है, ये जहरीली होती जा रही हैं। कंजर्विंग वाटर हैज़ बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल इशू बनता जा रहा है। तो इसलिए क्या है, हम जिस तरीके से भी वाटर का कंजर्वेशन कर सके वो हमें करना चाहिए। भाई कम से कम हम पानी यूज़ करें, हम जितना पानी यूज़ करते हैं हम उसमें कटौती करें, कि हम किस तरीके से पानी जो है वो बचा सकते हैं, पानी को वेस्ट ना होने दें। जो बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, उस पानी को हम स्टोर करना सीखें। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन हम करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। आवर वाटर रिसोर्सेज आर डिप्लेटिंग एन अलार्मिंग रेट। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वाटर जो हमारे हैं, वाटर रिसोर्सेज जो हैं, ये भी क्या हो रही हैं, समय के साथ कम होते जा रहे हैं, खतरे में आ रहे हैं। और क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। जैसा अभी हमने समझा कि पेड़ जो है वो भी रेनफॉल कराने में मदद करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एवोपोरेशन होता है। क्लियर है। एवोपोरेशन होता है तभी तो क्या है, रेनफॉल होती है। तो उसमें भी क्या है, पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, इस वजह से भी रेनफॉल जो है वो कम होती जा रही है। तो कुल मिलाकर क्या करना है हमें, वाटर का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा जल ही जीवन है। तो अगर हम उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे, वो पल्यूट होता जा रहा, हमारे ज़रूरत के लायक नहीं रह जाएगा। आज के टाइम में हम इंडिया में ही देखें, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कहा जा रहा है ग्राउंड वाटर लेवल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो उन जगहों को लोग जो है छोड़ कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट जहाँ पर बचा है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उनका कंजर्वेशन ठीक से करना चाहिए, यूज़ ठीक से करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको रिन्यू होने में समय चाहिए, कि हम उसको सही तरीके से हम रिन्यू करें। हर साल रेनफॉल हो रही है, हम उसका सही तरीके से यूज़ करें, हम उसको स्टोर करें, हम जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करें, अपने मिसयूज़ जो है वो कम करें, वेस्टेज कम करें। तो इस तरीके से वाटर का कंजर्वेशन हम कर सकेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है, इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो भाई वाटर का कंजर्वेशन, कि जो वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है उनका सही तरीके से हम यूज़ करें, उनको कह सकते हैं पॉल्यूटेड होने से या मिसयूज़ होने से हम बचा सके, उस पर हमारा कंट्रोल रहे। यही क्या है, यही वाटर कंजर्वेशन है। अच्छा, अगर हम देखें इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जैसा अभी इसके पहले भी हमने समझा था, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज़ बिकम नेसेसरी। क्यों है, क्योंकि समय के साथ हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, उस क्या हो रहा है, इसी के साथ भाई हमारी वाटर कंजप्शन जो है वो बढ़ रही है, डिमांड हमारी बढ़ रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वाटर सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनका कंजर्वेशन करना। क्लियर है कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हमें इसे बचा कर रखना चाहिए, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। चलिए आइए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला देखिए, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनको डेवलप करना। जिस तरीके से भी वाटर सेव हो सकता है उन टेक्नोलॉजीज़ को क्या करना, डेवलप करना। वाटर पोल्यूशन से बचाव करना। भाई किस तरीके से वाटर पोल्यूशन जिन भी तरीक़ों से हो सकता है उन तरीक़ों से बचाव करना, कि भाई ये चीज़ें हम ना करें। जैसे इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री से वेस्टेज निकल रहा है, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको रिफ़ाइन करके तब भेजा जाए जिससे कि वाटर जो है वो पोल्यूट ना हो। डोमेस्टिक जो हमारे यूज़ का है,
ठीक है, डोमेस्टिक वेस्टेज जो है वो निकल रहा है, उसको भी हम इसी तरीके से यूज़ करें, है ना। ये चीज़ें हो गई। प्रमोटिंग वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर रिसाइकलिंग हो गया, रीयूज़ हो गया। ये चीज़ों को प्रमोट करना कि जो पानी है हम उसको फिर से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए, रेन वाटर जो है उसका अलग अलग तरीके से कंजर्वेशन, साथ ही साथ उसका कलेक्शन या उसका स्टोरेज जो है, ये कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर है, क्योंकि बारिश जो होती है, जैसा हमने पहले भी समझा, हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है मॉनसूनी रेनफॉल होती है, क्योंकि क्या है, वो एक टाइम पीरियड जो हमारा है जून टू सितंबर, उसी में ही बहुत सारी रेनफॉल हो जाती है। तो कुछ तो देखिए हमारे काम आती है, कुछ जो है वो वेस्ट चली जाती है। वो वेस्ट ना जाने पाए, उसका सही तरीके से यूज़ करना, कलेक्शन करना, यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर है। तो वाटर इन हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स ऑल द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग एंड कलेक्टिंग रेन वाटर। तो इसके बहुत तरीके, अलग अलग तरीके हैं। हम देखें तो हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग तरीके हैं, उनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आते हैं मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेकंड जो है वो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अभी हमने समझा, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर जो सेकंड मेथड है, यानी कि ग्राउंड वाटर जो हमने अभी समझा, हमारी जो लैंड है उसके नीचे जो पानी है, अगर हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं तो वो ख़त्म भी होगा, वो रिचार्ज कैसे हो सके। क्लियर है। तो उसके तरीके अपनाना, एक तो है वो खुद से ज़मीन के अंदर जाता है, कुछ क्या है हम लोग ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे वो क्या है, वो स्टोर होता है। उन्हीं को हम आगे डिटेल में समझेंगे। आइए समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली और रिचार्जिंग इट इनटू द ग्राउंड टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर स्टोरेज इन द एक्वेफर। देखिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके द्वारा जो रेन वाटर है उसका कलेक्शन कर कर, जब क्या है ड्रॉट वाला टाइम है या ड्राई सीजन है, उस दौरान इसका यूज़ किया जा सकता है। देखा जाए तो भाई रूफ टॉप हार्वेस्ट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जहाँ पर जो हमारा जब रेनफॉल होती है, हमारा जो छत होता है, रूफ होती है, उसके द्वारा क्या है पानी जो है वो टैंकों में कलेक्ट किया जाता है, जो कि आगे इससे काम लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसके उद्देश्य क्या है, क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, या इनका कह सकते हैं कलेक्शन, इनका कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है इसको रिचार्ज करना और इसका लेवल बढ़ाना। देखिए, ग्राउंड वाटर हमने क्या समझा, जो हमारी अर्थ सरफेस है इसके नीचे जो पानी है, ठीक है, जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वो कम होता जाएगा, उसका लेवल बढ़ सके इसके लिए। ठीक है। चेकिंग द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग फार अवे। तो रेन वाटर का पानी जो है वो क्या है, उसको दूर तक बहने से रोकना। दूर तक वो बहेगा तो क्या है, एक तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रह जाएगा, दूसरा क्या है कि सॉइल इरोजन इससे बहुत ज़्यादा होगा। भाई दूर तक वो पानी जा रहा है बह के, तो अपने साथ जो सॉइल है उसको भी बहा ले जाएगा। हम अगर उसको यहीं पर रोक लेंगे तो उसकी वजह से क्या है, सॉइल इरोजन में कमी आएगी। क्लियर है। चेकिंग द रेन वाटर फ्रॉम बिकमिंग पॉल्यूटेड। तो क्या है, ये पॉल्यूटेड ना हो पाए, ये चीज़, इससे इसको रोकना। नेक्स्ट क्या है कि मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वाटर। जब क्या है, जब ड्राई सीजन है, जिस समय पानी नहीं मिल रहा है, जिस समय बारिश नहीं हो रही है और हमको क्या है पानी की ज़रूरत है, तब वो डिमांड हमारी पूरी हो सके, इसके लिए ज़रूरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन्हीं उद्देश्यों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। चलिए समझते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैथड्स। तो ये मैथड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसा हमने समझा कि क्या है ये, कि जो रेन वाटर है उसका कलेक्शन, उसका कंजर्वेशन। क्लियर है। तो बारिश का पानी, देखिए बारिश होती है, हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर उसका कलेक्शन नहीं करते हैं। वो पानी क्या हुआ, बारिश हुई और वो पानी क्या है ड्रेनेज सिस्टम से चला गया। लेकिन हम उसका कलेक्शन करके ड्राई वाले टाइम में या जब पानी की ज़रूरत है उसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम देखें हमारे प्लांट्स के लिए, हम कितना भी प्लांट्स को पानी देते रहें, लेकिन जो क्या है रेनफॉल वाला पानी होता है वो उस दौरान प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर है। तो उस पानी को हम सेव करके अपने जो प्लांट्स हैं उनका ख्याल रख सकते हैं। क्लियर है। तो उनको पानी चाहिए, हमारे अलग अलग बहुत सारे पर्पज़ हैं, जैसे कार वॉश हो गया या और भी चीज़ें हैं। बाहर ही ये होता है कि लोग कितना ज़्यादा वॉश करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या है
पानी इस तरीके से मिल जाएगा, वो पानी आपको कोई बिल भी नहीं देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वो पानी मिल रहा है। जब आपके पास पानी की कमी है, वाटर स्कैर्सिटी वाला टाइम है, ड्राई सीजन है, उस दौरान आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर का कंजर्वेशन, कलेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर जो है उसको ये रिचार्ज करता है। क्लियर? तो यहाँ रूफ टॉप मेथड हम देखें, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, वाटर का जो कलेक्शन होता है हम उसको अलग अलग पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर जो लेवल हमारा है, या कह सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी किया जा सकता है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, अगर हम लोग देखें तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, उन जगहों पर इस तरीके के घर जो हैं वहाँ पर ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा अपनाए जाते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर जो रूफ होती है वो ढाल वाली बनी होती है। अब यहाँ पर क्या है, एक टैंक बना दिया गया है जिसमें वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अब इस टैंक से अलग अलग पाइप निकाल दिए गए, उस पाइप से क्या है अलग अलग पर्पज से काम लिया जा सकता है। जैसे कार वॉश के लिए कहीं पर टैप हो गया, कहीं पर ये स्टोरेज टैंक हो गया कि यहाँ से पानी जो है वो स्टोरेज टैंक में आ रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, अलग अलग काम से ले लिया गया। वहीं पर क्या है, एक पाइप जो है वो यहाँ से इसी टैंक से नीचे निकाल दिया गया, जो कि आपका ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज कर रहा है, कि वो ग्राउंड वाटर की तरफ जा रहा है और ग्राउंड वाटर जो है वो आपका रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, उसका लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्लियर है? अच्छा, जैसे हम यहाँ पर भी एक पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर है ना कि एक टैंक है जहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से अलग अलग काम से पानी जो है, अलग अलग पाइप जो है वो बना दिए गए हैं, इनसे क्या है पानी नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, एक टैंक जैसे दे दिया, उसमें वाटर पंप लगा दिया गया। अब इस वाटर पंप के जरिए क्या किया गया कि जगह जगह जहाँ पर ज़रूरत है वो पानी को पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, ये पाइप अलग अलग पर्पज से गए। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, ये आपका कार वॉश हो गया, गार्डन हो गया, टैप लगे हुए हैं, बाकायदा उनको खोला और पानी का यूज़ किया। तो पानी जो है, रेनफॉल जब हो रही है उस दौरान वो पानी वेस्ट जाता है। अगर हम उसको कंजर्व करते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर देखें चेकिंग द, अच्छा ये वाला तो हमारा हो ही गया, यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा अगर देखें क्या है, सिंपल, अगर इस तरीके की रूफ टॉप नहीं है तो भी क्या है, जैसा हम देखते हैं हम लोगों के घरों में रूफ होती है जिस तरीके की, इसमें भी पानी को जो है स्टोर किया जा सकता है। क्लियर है? जहाँ से क्या है ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ से ही पाइप जो है वो नीचे निकाल दिया जाता है। कितनी जगहों पर इस तरीके से ही होता है, राजस्थान वगैरह में भी देखें तो इसी तरीके के घर जो है, रूफ टॉप जो है हम ही लोग की तरह प्लेन वाली ही बनी होती है, और उससे पाइप जो है वो निकाल दिए गए होते हैं। अब इनसे लगा हुआ, राजस्थान जो कि बहुत गर्म होता है, तो इनसे लगे हुए जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी ठंडे भी होते हैं, तो वो रूम को भी मेनटेन रख रहा है, और वो पानी जो है ज़रूरत में बहुत ज़्यादा काम भी आता है। इसलिए रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, ये मेथड बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? चलिए, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड ओवर आवर रूफटॉप एंड विद इन आवर हाउस प्रीमाइसेस एंड कैन बी चैनलाइज्ड। क्लियर है? जैसा हमने देखा, चैनलाइज इनको किया जा सकता है। द पर्पज इज टू यूटिलाइज द रेन वाटर टू इट्स मैक्सिमम। इसका बहुत सारा यूज़ जो है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मान लीजिए 100 स्क्वायर मीटर का घर अगर है, 100 स्क्वायर मीटर का अगर घर है, तो उससे लगभग 50,000 लीटर वाटर जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं रेनफॉल के दौरान। क्लियर है? तो समझिए कि कितनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे सॉल्व हो सकती हैं। अब ये मेथड जो है देखा जाए तो बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको क्या करे, कंपलसरी कर दे। जब कोई चीज़ कंपलसरी हो जाती है तो लोग उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे क्या है, अपने ऊपर है, किसी ने किया किसी ने नहीं किया है ये काम, है ना। कंपलसरी होने पर सबको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, और इस तरीके से ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसको हम सभी अडॉप्ट कर सकेंगे, वरना जब तक कंपलसरी नहीं होगा तो सभी इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। देखा जाए तो इस तरीके का भी नियम जो है वो लाया जा सकता है कि भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या करता है, कहीं पर घर बन रहा है तो वो वहाँ का नक्शा जो है वो पास करता है या मंजूरी देता है। तो ऐसे में ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये चीज़ भी हर घर में होना चाहिए, स्ट्रक्चर हर घर में होना चाहिए, जिससे कि वाटर जो रेन वाटर है उसका कंजर्वेशन किया जा सके। क्लियर है?
अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे ऐसे हमारे स्टेट्स हैं जहां पर इसको बड़े लेवल पर किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़े लेवल पर किया जाता है। जैसे आसाम है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ के कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर इनको बड़े लेवल पर किया जाता है। देखा जाए तो कर्नाटका में मैसूरू में गैंडाथुर नाम का एक विलेज है, जो देखा जाए तो काफ़ी बैकवर्ड सा माना जाता था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 200 होम्स ऐसे रहे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से उनको पुरस्कार भी मिला कि यहाँ पर इतने सारे घर जो हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो है इसको उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। इसके अलावा तमिलनाडु में देखा जाए, जैसे कुछ स्टेट्स जो हैं वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी में इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसमें तमिलनाडु है, जैसे तमिलनाडु में इसको कंपलसरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये होना ही चाहिए। क्लियर है? दिस टेक्निक इज़ वेरी सिंपल है, देखिए प्रैक्टिकल है और कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, यानी क्या करना है, सबके घरों में छत होती ही है, चाहे ये वाली छत हो और चाहे ये प्लेन वाली छत हो। यहाँ से क्या है, वो पाइप निकाल देना है, उस पानी को स्टोर करना है या ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज करने में लगा दिया जाए। ठीक है, आपने टैंक नहीं बनाया तो उस तरीके से भी उसको रिचार्ज कर लिया जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और कॉस्टली नहीं है, तो सभी के द्वारा अडॉप्ट किया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं एडवांटेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके एडवांटेज और इम्पोर्टेंस देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम देखें बोरवेल हो गए, वेल हो गए, इन सभी में जब क्या है, हमारा वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगी, ईजिली हमारे लिए अवेलेबल हो पाएंगी, है ना। वरना क्या है, अगर वेल है भी बट वो सूखे हुए हैं, बोरवेल है उसमें भी क्या है, पानी का लेवल नीचे ज़्यादा जा रहा है तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम इसका सही यूज़ कर सकेंगे। अब हम बात करें सरफेस वाटर अलग अलग तरीके से हमें मिलता है, तो वो हमें मिल रहा है, इसलिए क्या है, हमारी डिपेंडेंसी इनसे कम हो गई है, लेकिन उसकी भी क्या है, कमी आती जा रही है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा क्या करता है, ये ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव होती है जब क्या है, वाटर लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या है, जब हमारा जो सरफेस ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, अगर पानी जो खारा है उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी और वो पानी पीने लायक होगा। इट डज़ नॉट कॉज पोल्यूशन, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है कि इसमें मशीनें चल रही हैं, धुआं निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आनी है, इजली अफोर्डेबल है। क्या करना है, जगह जगह से क्या है, पाइप ही तो देनी है। क्लियर? इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, उसको ये रोकता है। जैसा अभी हमने समझा, पानी क्या है, अगर बह जाएगा तो सॉइल इरोजन होगा, उससे उस पानी को आप स्टोर कर रहे हैं वो पानी बहेगा नहीं। इट इम्प्रूव सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी इम्प्रूव होगा, बिल्कुल। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड एंड यूज टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, तो ये पानी जो है उसको स्टोर करके अगली रेनफॉल तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जब ड्राई सीजन है। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इसको स्टोर कर और आगे पीने के पानी के रूप में इसका यूज़ किया भी जाता है। चलिए बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो हमारे देखा जाए तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखा जाए तो बहुत पुराने टाइम से हमारे पूर्वज जो थे वो इतने ज़्यादा इन चीज़ों में ज्ञानी थे, उनको ये पता था कि भाई पानी वेस्ट नहीं करना है, पानी को बचा के रखना है। तो बहुत पुराने टाइम से बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो इसके लिए अपनाई गई हैं और आज भी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो किया जा रहा है। चलिए देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में। इंडिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन एन एंशिएंट ट्रेडिशन हमारा है 4500 BC के दौरान। देखा जाए तो थार डेजर्ट एंड राजस्थान, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। देखा जाए तो जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर जोहड़ अगर बात किया जाए तो अर्थन डैम्स यानी मिट्टी के डैम्स जो हैं वो बनाकर पानी को स्टोर किया जाता था। कुंडाज, ये भी क्या है, ये भी राजस्थान का है। देखिए कुछ ऐसे नाम आएंगे जो कि आपको याद रखने हैं, क्लियर है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि किस जगह पर इस नाम से जाना जाता है। तो जोहड़ एंड कुंड जो है ये राजस्थान में हो गया, ठीक है। तो कुंड क्या है, अंडरग्राउंड टैंक होते थे जो कि कवर होते थे, ये दोनों कहाँ के, राजस्थान के। बात करेंगे टैंक्स जो है ये गुजरात की तरफ, जो कि क्या होते थे, अंडरग्राउंड स्मॉल टैंक्स होते थे।
क्लियर है, अंडरग्राउंड स्मॉल टैंक्स। इसके अलावा खादिन, ये भी कहाँ का है, गुजरात का है, जिसको क्या किया जाता था, खादिन क्या है कि जो बहता हुआ पानी होता था, ठीक है, रनिंग वाटर जो होता था, वहाँ पर लंबे कह सकते हैं यही मिट्टी से एम्बैंकमेंट जो है वो बनाकर और फिर पानी को स्टोर किया जाता था। चेरुआ, चेरुआ ये रिजर्वायर है कहाँ पर, ये है आंध्र प्रदेश में, जो कि पानी को स्टोर करने के लिए है। इसके अलावा अगर देखें तो आसाम, आसाम में बोडो ट्राइब्स, ठीक है, ये भी आपको देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी मिल गया कि बोडो ट्राइब्स जो हैं वो कहाँ के हैं, तो आसाम में बोडो ट्राइब्स, उनके द्वारा पॉन्ड्स बनाए जाते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, जिसको डोंग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है केरे, केरे टैंक होता है कहाँ पर, कर्नाटका में इसका यूज होता है। वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो रेन वाटर जो है स्टोर किया जाता है कहाँ, पॉन्ड्स में स्टोर किया जाता है, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पुकुआर, बिल, खाल, इन नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम देखें रेन वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है, जिनको जोंग्स के नाम से जानते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजर्स, जिनको कि पलार के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो ये जो पलार हैं ये एक क्या है, एक कास्ट है एक तरीके से, जो कि देखा जाए बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, जहाँ पर क्या है बहुत पुराने टाइम से ये पानी को स्टोर करने के जो तरीके हैं इनको अपनाते चले आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी लार्ज सिटीज़ जैसे कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इन जगहों पर देखा जाए तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये प्रैक्टिस में आ रही है समय के साथ। और बहुत सारे ऐसे स्टेट जैसे आसाम है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये ऐसे हैं, राजस्थान है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो मीन्स हैं उनको अडॉप्ट करना है। चलिए कुछ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिनके नाम हम जाने थे, अब हम लोग बाकी के कुछ और जानते हैं। तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इन इंडिया, सबसे पहले भंडारा, भंडारा डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में इस नाम से जाना जाता है। टेम्पल पॉन्ड्स, डेक्कन प्लेट्यू तमिलनाडु, क्लियर है। इसके अलावा अगर देखा जाए पुराने टाइम में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स भी होते थे जिनके साथ वेल लगे हुए होते थे। वो क्या शो करते थे, वो यही चीज़ें शो करते थे जो हमारे पूर्वजों की सोच रही है कि पानी का कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन करना है। खत्री, खुल, कुल्स, ये कहाँ पर, वेस्टर्न हिमालयाज। जिंगजोंग हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। बायोलिस, दिघी, गंगेटिक प्लेन। कोराम्बू, ये ईस्टर्न घाट्स हो गया। टैट महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अहार्स, पाइनेस, ये है बिहार में कहते हैं। एरिस टैंक्स हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट है सरंगम, केरला। कटास, केरे, कर्नाटका। बुंस, ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है। क्वींस हो गया, बेंस हो गया, ये वेस्टर्न राजस्थान है। विरदास कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट हो गया। स्टेपवेल, ये है राजस्थान। तो ये अलग अलग नामों से इनको हम जानते हैं। मेन जैसे जोहार्स हो गया, ठीक है, जोंग हो गया, ये सारे जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट से हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलिए बात करते हैं रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, जैसा समझ में आ रहा है हम लोग को, ग्राउंड वाटर जो हमारा है अभी तक जाना हमने, जो हमारी सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसके नीचे पानी पाया जाता है, उसको क्या है, उसको रिचार्ज करना। क्लियर है, उसको रिचार्ज करना मतलब अभी हमने देखा जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका बहुत सारा यूज़ है और वो कहीं पर कम पाया जाता है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर बहुत गहराई में पाया जाता है और कहीं पर क्या है यूज़ करने के कारण लगातार उसका लेवल जो है वो घटता चला जा रहा है। तो उसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, अगर क्या है हमारा मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया तो आगे वो काम नहीं करेगा, है ना। हम टीवी है वो रिचार्ज कराते हैं, बैलेंस ख़त्म, टीवी हमारी बंद। उसी तरीके से ग्राउंड वाटर जो है जब वो एकदम गहराई में चला जा रहा है और एक टाइम के बाद है वो बहुत गहराई में चला गया कि वो हमें मिल नहीं पा रहा है या ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का यूज़ अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा है। जब बारिश नहीं हो रही है या जहाँ पर क्या है पानी की कमी है, तो ऐसी जगह पर ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके द्वारा इरीगेशन भी किया जाता है, घर के यूज़ के लिए भी पानी जो है वो लिया जाता है ना। लोग जो है आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग जो है उनके घरों में बोरिंग जो है वो कराई जाती है। तो वो कहाँ से आता है, यही सरफेस वाटर से, तो ये यही ग्राउंड वाटर से। तो ये जो ग्राउंड वाटर है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका लेवल जो है वो बनाए रखा जाए। कैसे होगा, इसको रिचार्ज करने से। क्लियर है, तो इसके तरीके हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पिट रिचार्ज। पिट रिचार्ज के द्वारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। तो पिट रिचार्ज क्या है, नाम से समझ में आ रहा है पिट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जब ये गड्ढे बनते हैं
इसमें अगर क्या है, ये एरिया है, मान लीजिए ये पूरा मिट्टी से भरा है, अब वो कितना पानी अब्जॉर्ब करेगा, है ना। उसकी कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा करने के लिए क्या किया जाता है, गड्ढे बना दिए गए। अब इसमें सैंड, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें भर दी जाती हैं। मिट्टी से क्या है, ये पूरा सॉलिड है, मिट्टी भी पानी अब्जॉर्ब करेगी, लेकिन कितना करेगी, उसकी अपेक्षा ये जो पोर्शन है ये पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इनको गैप जो है वो मिल जाएगा और पानी जो है वो ज़्यादा जा सकेगा, और इस तरीके से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। ज़्यादा ये अब्जॉर्ब करेगा, इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे रूफ टॉप हो गया या बारिश का पानी कहीं से भी आ रहा है, उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं। वो पानी जो है इसमें नीचे जाता है और शैलो एरिया जो है उसको क्या करेगा, उसको रिचार्ज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रेंचेस। ट्रेंचेस की बात हम करें, जहाँ पर क्या है, परमेबल सॉइल है, यानी कि पानी को अब्जॉर्ब करने वाली सॉइल है, तो वहाँ पर ये बहुत ही काम आते हैं। तो शैलो एरिया जो है उसको क्या कह सकते हैं, शैलो डेप्थ। ठीक है, कि शैलो क्या हो गया, आपका ज़्यादा फैला हुआ, ऐसे में काफ़ी गहराई तक में ये काम करता है, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो परमेबल है, अब्जॉर्ब करने की पावर उसमें है, तो इसलिए काफ़ी गहराई तक, शैलो डेप्थ तक ये पानी को रिचार्ज करता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। नेक्स्ट है डगवेल्स। डगवेल्स कुएँ जो हैं वो बनवाए जाते हैं, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे रूफ टॉप वाला है ना, तो उसको क्या किया जाता है, बारिश का पानी जो है वो आता है, इस कुएँ में जाता है और वो इसको ग्राउंड वाटर को इस तरीके से रिचार्ज करता है। नेक्स्ट है हैंडपम्प्स। हैंडपम्प्स के जरिए भी पानी जो ग्राउंड वाटर है इसको रिचार्ज किया जाता है। कैसे? इसको हैंडपम्प जो है इसको क्या, इससे क्या है, कई बार होता है जो रिवर्स है या पॉन्ड्स हैं उनको भी कनेक्ट कर दिया जाता है, और उससे पानी जो है, पानी क्या होगा, जब बारिश हो रही है तो उन पॉन्ड्स में और रिवर्स में क्या है, पानी जो है वो भरता है, और उससे क्या है, इस जो हैंडपम्प्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसका पानी जो है वो काफ़ी गहराई तक, क्योंकि हैंडपम्प जो है वो काफ़ी गहराई तक जाते हैं, और इस तरीके से उस जगह का पानी जो है वो रिचार्ज किया जाता है, हैंडपम्प के द्वारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे तरीके हो गए जिससे कि रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर का काम किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखें तो हैंडपम्प जो है ये डीप और शैलो दोनों तरीके के एक्वीफर्स जो हैं उनको रिचार्ज करने का काम करते हैं, जहां पर भी क्या है, पानी की कमी होती है। चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।